सोचिए जरा, वॉशिंगटन हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा है। हंसी मजाक और कैमरों की चकाचौंध के बीच अचानक 7 गोलियों की आवाज गूंजती है और बस पल भर में वो शानदार रात एक भयानक अफरा तफरी में बदल जाती है। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। देखेंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या था, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे और कहां हुई, हमला करने वाला शख्स कौन था और इस पूरे मामले का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ा। चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले उस पल में वापस चलते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक एक करके देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे सामने आई। तो देखिए, शाम की शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और फिर 7 गोलियां। वाइस प्रेसिडेंट को तो फौरन निकाल लिया गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हमलावर बोलरूम के दरवाजे के इतने पास तब आ कैसे गया। मतलब सिक्योरिटी का पहला घेरा तो वहीं टूट गया था। और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, आखिर ऐसा हो कैसे गया, खासकर तब जब इतिहास ने इसी जगह पर एक बहुत बड़ी चेतावनी पहले ही दे रखी थी। ये कोई मामूली सुरक्षा चूक नहीं थी, ये देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि जब सारे एक्सपर्ट्स कमरे में ही मौजूद थे तो फिर प्रोटोकॉल में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। ये स्लाइड ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए, वही होटल, वही सिक्योरिटी की प्रॉब्लम 40 साल बाद भी। ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, ये तो सीधे सीधे सिस्टम की नाकामी है। ऐसा लगा मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो और किसी ने भी पुराने सबकों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, वो सब उसी कमरे में थे जब बाहर सिक्योरिटी को तोड़ा गया। ये एक ऐसी लापरवाही है जिसकी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। चलिए अब उस शख्स पर आते हैं जो इस पूरी घटना के केंद्र में है और देखते हैं कि शुरुआती जांच में उसके बारे में क्या पता चला है। हमलावर को पकड़ लिया गया, उसका नाम कोल थॉमस एलन। लेकिन उसकी कहानी उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी कोई सोच सकता है। कैलटेक यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री, कोई ऐसी प्रोफाइल की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करेगा। एक इतना पढ़ा लिखा इंसान इतने सारे हथियारों के साथ। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कौन सी बात किसी को इस रास्ते पर ले जा सकती है। हमलावर की पहचान तो हो गई, लेकिन अब जांच करने वाले और आम लोग सब इसी सवाल से जूझ रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। पहली और सबसे बड़ी थ्योरी इस हमले को सीधे सीधे ईरान से जोड़ती है। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये उसी का बदला था? दूसरी संभावना देश के अंदर के गहरे राजनीतिक मतभेदों की तरफ इशारा करती है। मतलब क्या ये लोन वुल्फ अटैक था? क्या कोई इंसान सिर्फ अपनी नफरत की वजह से इतना बड़ा कदम उठा सकता है? एक और थ्योरी जो मीडिया में चल रही है वो काफी विवादास्पद है कि ये एक सहानुभूति की साजिश हो सकती है। हालांकि ये बस अटकलें हैं, इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। इस हमले का असर सिर्फ उस बॉलरूम तक ही सीमित नहीं रहा, इसके राजनीतिक झटके देश और विदेश दोनों जगह महसूस किए जा रहे हैं। हमले के फौरन बाद ट्रंप ने कहा, चलो 30 मिनट में प्रोग्राम फिर से शुरू करते हैं। ये एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश थी, एक संदेश था कि चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा। दुनिया भर के नेताओं ने भी तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। सबने हिंसा की निंदा की और इस बात पर राहत जताई कि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा, वरना एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। ये जो सिक्योरिटी में चूक हुई है, इसने भविष्य के लिए बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सीक्रेट सर्विस और FBI के प्रोटोकॉल की जांच होगी और दुनिया भर में अमेरिकी राजनीति की स्थिरता को लेकर भी सवाल उठेंगे। आखिर में ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये बस एक सिरफिरे हमलावर का काम था या फिर ये किसी आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत है? इसका जवाब ही शायद आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।